प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आप सभी अधिवक्ता साथी 24 घंटे बाद जिन लोगों ने राजस्थान एपीओ का फॉर्म भरा है और जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, वो संभवतः कल या हद कल ही, जहाँ तक वो अपने अपने स्टेट से निकलेंगे। 19 को पेपर है, 18 को आदमी पहुँच लेगा। एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, ये उस दिन पता चलेगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा कि बिना इंटरव्यू के मेंस, हालांकि प्री का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस होगा, फिर मेंस का रिजल्ट आएगा, तो ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट होने में मान के चलिए प्री होने जा रहा है, 19 को हो ही जाएगा। ये प्री वाला रिजल्ट ये मान के चलिए मिड मई जून, या सॉरी, ये राजस्थान थोड़ा जल्दी करता है तो फरवरी जनवरी में हो रहा है, फरवरी मार्च होली तक, होली में ये रिजल्ट आ सकता है। और होली के बाद जब मेंस करवाएगा तो ये मान के चलिए अप्रैल मई जून, मध्य गर्मी में, जितने कड़क सर्दी में प्री उतने जबरदस्त गर्मी में राजस्थान की गर्मी। ऊपर वाले होटल फ्लोर पे रहेंगे तो पानी गर्म ही मिलेगा आपको नहाने के लिए। मैं 2-3 बार ठहरा हूँ। तो जून जुलाई में आपका मेंस होगा और रिजल्ट इसका आएगा सितंबर अक्टूबर। तो एक बात तो ये तय है कि राजस्थान एपीओ किसी भी स्टेट में होने वाली ये पहली, इस साल की पहली परीक्षा है न्यायिक सेवा के अंतर्गत और अभियोजन मिलाकर। और यही शायद वो पहला एग्जाम होगा जो नौकरी दिला देगा। क्या बिहार, क्या उत्तराखंड, क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, क्या उत्तर प्रदेश, कोई स्टेट इतने जल्दी बिफोर नौकरी नहीं देगा जितना बिफोर नौकरी ये दे देगा। जो भी पद इसमें एपीओ के लिए है, सैलरी कम है लेकिन सरकारी सेवा और राजपत्रित अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी पद प्राप्त करने का, अग्रिम रूप से प्राप्त करने का महत्वपूर्ण अवसर है। आप सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को हमारे तरफ से ढेरों शुभकामनाएं हैं। इस एग्ज़ाम को कायदे से फेस करें। जो हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े थे, हालांकि मैं वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सका क्योंकि मेरी कोई पहली बिफोर उसकी तैयारी थी नहीं। बीच में प्लान जरूर किया था लेकिन मैं आगे बढ़ा नहीं। एक अधिवक्ता बहन है यूपी में, उन्होंने इंटरव्यू फेस किया है, वो भी जा रही हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो निश्चित तौर पर सक्सेस पा सकती हैं। उनकी में क्वालिटी है, किस्मत उनकी। अगर वो वहाँ का फाइनल होते होते सितंबर आ जाएगा, उसके पहले उत्तर प्रदेश में वेटिंग लिस्ट, या उत्तर प्रदेश में एपीओ की वैकेंसी, या उत्तर प्रदेश में जुडिशरी का एग्जाम, तीनों में से तीनों को तीनों कन्फर्म हो सकते हैं। कम से कम एक तो कन्फर्म हो ही सकता है। यानी वो जब तक राजस्थान देगा उसके पहले ये जो 69 पद था 2022 एपीओ में, जो बचे हुए पद रह गए हैं वेटिंग के, क्या वो प्राप्त कर पाएंगे या माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय कोई बाधा डालेगा, ये समय बताएगा। लेकिन आप लोगों के उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी पद के लिए जो देरी है, ये देरी सुखद हो सकती है अगर ये अपेक्षा से अत्यधिक, मैं अधिक शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, अत्यधिक, अपेक्षा से अत्यधिक वैकेंसी आपको देखने के मिल जाए तो तसल्ली हो जाएगी। चलिए देर आए दुरुस्त आए। वो इसलिए भी कि ये जो पिछला एग्जाम है 2022 एपीओ कहलाता है, वो ठीक है सीटें 69 ही थीं, हालांकि शुरू में 44 या 46 पद ही था। आप लोग जानते हैं, बच्चों के खोदबीन करने से, याचिका डालने से, कमीशन जवाब लगाने के चक्कर में वहाँ से लाके 69 पे लाया। चयनित 46 हैं, बाकी की वेटिंग की चक्कर है। वेटिंग होती है कि नहीं होती है तो कब तक हो जाती है, इन सब के बारे में असंदिग्धता बनी हुई है। संदिग्धता बनी हुई है। असंदिग्ध रूप से इसका परिणाम जब तक आ नहीं जाता तब तक ये कह पाना मुश्किल है होगा क्या। क्या सरकार इस पर निर्णय ले रही है, क्या माननीय उच्च न्यायालय का आर्डर अक्षरशः पालन होगा, या उसमें कोई कानूनी अड़चन है इत्यादि, इस पर मैं नहीं जाता। बस मेरा फोकस ये है कि आपके जो हर दिन का इंतजार है, वो खास करके राजस्थान एपीओ देने के 4 दिन बाद 19 को जो पेपर दे के आएगा वो तुरंत सीरियस नहीं हो जाएगा। एक हफ्ते का समय ले सकता है। और 25 जो ही 23 जनवरी हमने समय डिसाइड किया है कि आपको कोई टेस्ट सीरीज नहीं देनी है।
निश्चिंत होके पूरे दिल दिमाग से जो राजस्थान जा रहा है, हाँ, जो नहीं जा रहा है वो दे सकता है। उसके लिए मैंने दरवाज़ा नहीं बंद किया है? और हमारी क्लासेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं, सीरीज़ भी सब चल रही है। थोड़ी रफ्तार धीमी है लेकिन चल रही है। तो उम्मीद ये करिए, प्रार्थना करिए भगवान से कि जब भी वैकेंसी यूपी, एपीओ की देखने को मिले, तो आत्मा तृप्त हो जाए। कम से कम इतना आए कि जो पड़ोसी राज्य बिहार है, जिसमें 256 पद आने की स्पष्ट विज्ञापित अधियाचित सूचना है कि इतना अधियाचन पहुँचा है 256 पद, उसको तो क्रॉस ही कर दे। अब ये समय बता देगा, लेकिन अवसर बड़ा अच्छा है, संकेत अच्छे हैं, समय आने पर ये पता चलेगा। लेकिन अभी से जूनियर डिवीज़न वाले बच्चे भी बहुत चिंतित हैं कि उनकी वैकेंसी आखिर कब तक हो सकती है। ये आज से थोड़े चल रहा है, लगभग हम लोग 1 साल 1 महीना हो गया, 1 साल से ऊपर होने जा रहा है। प्रयास वही है, हर दिन की तरह गतिविधि। तो जैसे बीसीएस-जे के संदर्भ में ये बात संदिग्ध रूप से नहीं बल्कि असंदिग्ध रूप से सोची जा सकती है कि यह कैलेंडर में डेट है। अगर कैलेंडर में डेट है तो रास्ता ही साफ हो जाएगा। तो फिर जो 218 पद हैं, उस पर आपका शुरू हो जाएगा। मान लीजिए विज्ञापन नहीं आता, डायरेक्ट डेट आ जाती है कि प्री इस महीने की इस तारीख को है, बगैर विज्ञापन के। ये संभव है, ऐसा होता है। जैसे 2024 पीसीएस का प्री का डेट नहीं पता, प्री का भी मेंस का भी तीनों ही डेट बगैर विज्ञापन के बताता है कैलेंडर में। वैसे पीसीएस-जे यूपी का इतना प्रतीक्षित 2023 के बाद 2 साल कंप्लीट हो गए, तो वो हो चुके हैं। उसको दिखाने में, उसको बताने में, उसको जारी करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिछले 2 दिन हमने जानबूझ करके हमारा थोड़ा हमने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। लेकिन ये है कि आप लोग प्रयास कीजिए, जो अवसर मिल रहा है उसको भुनाइए। राजस्थान में सभी अधिवक्ता साथी जो एपीओ का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, भगवान करे सबको मेंस देने का अवसर मिले। इंटरव्यू वहाँ है नहीं, और शायद ये पहला और आखिरी स्टेट होगा जो अभियोजन अधिकारी जैसे पद की परीक्षा में, हालांकि इंटरव्यू बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाता, चाहे उत्तर प्रदेश हो, 50 नंबर का इंटरव्यू है, तो ये वहाँ बगैर इंटरव्यू के है। एमपी एडीपीओ में मेंस नहीं तो इंटरव्यू है। इंटरव्यू जो आप लोग मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा कमतर अपने आप को आंकते हैं, या जो फेस नहीं करना चाहते इंटरव्यू में, उनके लिए समीक्षा अधिकारी की तरह उत्तर प्रदेश के एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप एक चीज़ तो क्लियर कट पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो कैलेंडर आने वाला है, उसमें यूपी आरओ का प्रीलिम्स का डेट क्लियर हो सकता है। और मेरा अंदाजा है कि जो प्रीलिम्स की डेट यूपी आरओ की लगेगी, उसी के बाद यूपी एचजीएस का प्री होगा। उसके पहले होने के बिल्कुल आसार नहीं है। यूपी हायर जुडिशरी के संदर्भ में अगर हाई कोर्ट कुछ भी सोचेगा तो 26 फरवरी के आसपास सोचेगा नोटिस निकालने के। और अगर 26 फरवरी के आसपास नोटिस निकल जाती है, तो ये मान के चलिए कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में पहला आप चांस बनता है कि यूपी एचजीएस का प्री हो जाए। और अगर जरा सी भी लेट लतीफ़ा करा, हाई कोर्ट खिसक गया, नहीं दिया फरवरी में कुछ, तो ये मान के चलिए मई जून। आप 17 तर्क दें कि अरे इतना लेट क्यों होगा फलाना, लेकिन होगा यही। एड़ी से चोटी का जोर लगा डालें कि आखिर जल्दी काहे नहीं हो जाता, ना ही होगा भाई। आप हमको सुन के उल्टा पुल्टा कुछ बकें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने घाघ प्रकृति के लोग होते हैं हमारे ग्रुप में, मैं आपको बताऊं सब जानते हैं, लेकिन टस से मस नहीं होते। वो खाली क्या इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए। हाँ, बढ़िया ग्रुप है, इन्फॉर्मेशन बढ़िया मिल जाती है हमारे पर्दे के पीछे। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन सेंटर है ये। इस मानसिकता से हमारे ग्रुप में बने रहते हैं, खुद कहने पर भी ग्रुप छोड़कर नहीं जाते। ऐसे तत्वों के लिए ही ये बार बार कुरेदता हूं, और किसी के लिए नहीं। आप जो नॉर्मली हैं, जिनका हमारे से कोई कार्यक्रम जुड़े हुए हैं या हमारे बहुत क्लोज हैं, उनको लपेटे में नहीं ले रहा मैं, लेकिन उनको तो जरूर लपेटे में ले रहा जो केवल हमको यूज करने की दृष्टि से हैं। ये सारे लोगों का एक सामूहिक जो कयास चलता रहा कि अरे बस 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 इसी महीने में एग्जाम होगा, ये ख्वाब नहीं पूरे होने के।
चलते रहिए। हाँ, एग्ज़ाम नहीं होगा ऐसा तो कभी नहीं कहा, होगा, लेकिन आपको तड़पा-तड़पा के। और हाँ, ये भी कह दे रहा हूँ ये कहना थोड़ा कि थोड़ा-सा वैसा है अनर्थकारी, लेकिन सत्य यही है, प्री होगा नहीं। हे, जो हर दिन जिसका एग्ज़ाम चाहिए वो प्री होने वाला नहीं है, लेकिन छटपटा सबसे ज़्यादा रहा हो। उसको बिल्कुल ये नहीं दिखाई देता कि ये एक अवसर है, इसको भुनाया जाना चाहिए, मेंस की सीरीज़ ठीक-ठाक ढंग से कर लेनी चाहिए। ना, एग्ज़ाम काहे नहीं हो रहा है? उसका बस चले तो हाई कोर्ट को मुर्गा बना दे। उसका बस चले तो हाई कोर्ट को मुर्गा बना दे और ऊपर 4 ईंटों रख दे। ऐसे मनोवृत्ति के अधिवक्ता साथी बंधु-बहन दोनों हैं, जो इस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। मैं क्या कह चुका हूँ, कई वीडियो में मैंने कहा है, फिर दोहरा रहा हूँ। 2020 का मेंस लिखने के दरमियान मुझे ये व्यक्तिगत, चाहे मेरी हठधर्मिता कहिए, चाहे मेरा निजी अहंकार भी कह दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सत्य यही था कि जो मेंस 9,000 लगभग देने आए थे, उसका 80% तत्काल बाहर कर देने लायक थे। 80% बगैर कोई कारण पूछे भगा दो यहाँ से। उसके काबिल नहीं, वो हाई कोर्ट में वो ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनने को कौन कहे, चपरासी बनने लायक नहीं। जीवन में किसी क्षेत्र में कुछ करने लायक नहीं। दाँत चियारे पहुँच गए थे मेंस लिखने। प्री क्वालीफाई थे वो। कोई कोटे से, कोई सोटे से, कोई फोंटे से। तो ऐसे लोगों के लिए तो मैं परमात्मा की दया रही है, हनुमान जी की कृपा, कि पूरे 2.5 साल पहुँचने जा रहा है मेरा यूट्यूब पे आना। अगस्त 2022, अगस्त आ जाए तो तीसरे साल में टच करेगा। समझ रहे हैं? लेकिन हमने टिकने नहीं दिया है। कोशिश की गई है, लेकिन हम मुरव्वत नहीं। हमको सलाह भी मिली है कि ऐसे करिए, बहुत ज़्यादा इनकम होगी, लोग जुड़ेंगे, नाम होगा। अरे नाम की ऐसी-तैसी। हमारा बचपन से 36 का आंकड़ा रहा है, हम बिल्कुल तवज्जो देते नहीं दिमाग के गोबर वालों को, और जो बहुत चालबाज़ी करता है, बहुत चालाक प्राणी से तो समझ जाइए कि खूंखार स्तर तक हम निपटने को तैयार। अगर ऐसा कई बार हुआ है, ज़िंदगी के अनुभव से बता रहा हूँ, चालाकी थोड़ा डिले में जान पाया। चालाकी व्यक्ति की थोड़ी डिले जान पाया, ऐसा कई बार हुआ है, होता रहता है। तो जिस व्यक्ति की चालाकी में डिले जान पाता हूँ, तुरंत तत्काल नहीं जान पाता, तत्काल ये मानता हूँ कि ये हमसे ज़्यादा होशियार है इस मामले में। और तब वो अखरता भी है, बहुत अखरता। आपको भी अखरता होगा ज़िंदगी में कि चूतिया बना दिया, क्या हो यार, गजब मार दिया, मूर्ख बना दिया। तो ऐसा एक बार नहीं, कई दफ़े, अभी भी कंटिन्यू जारी है। इससे ये समझ में आता है कि एक से एक सूरमा इस धरती पे हैं। काट करने के लिए समय चाहिए। एडवोकेसरी तो उसका जलवा है, हब है। तो इन सब मशक्कतों, कयासों, अनुमानों के बीच में आप अपने प्री और मेंस की तैयारी जारी रखिए। अब से लेकर, यानी आज है शुक्रवार और दिन है 17 तारीख है, दिन शुक्रवार है, 2025। समझ रहे हैं? और बज रहे हैं 2:10। ये वीडियो आज का इसी प्रकार से संदेशित है कि आज से लेकर और जून पूरा कभी भी प्री हो सकता है। किसका? यूपीएचजेएस का। लेकिन हाँ, जून के बाद ही आप लोगों का जे अथवा एपीओ का प्री पड़ सकता है। जो कैलेंडर में आप डेट इंतजार कर रहे हैं, जून के पहले किसी कीमत पर ना एपीओ का प्री होगा, चाहे वैकेंसी कल आ जाए, और या जे का नहीं होगा। जून के बाद ही लिख के रखिए। जून तक एचजेएस, जून के अप्रैल में, जून तक एचजेएस, अप्रैल मई में आरओआईओ, और जून के बाद जे और एपीओ। एपीओ हो सकता है थोड़ा और डिले करे, लेकिन ठोस आए। तो इतना बढ़िया बम्पर मौका, जिसको कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, नई ला है, खूब कायदे से पढ़िए। इसमें तो संदेह करिएगा ही नहीं कि जो नई एपीओ आएगी, जो भी सीट आएगी, उसमें नई ला होबे नहीं करेगी जे के तरह। जैसे जे में रूमर उड़ाया गया ना कि पुराना ही रहेगा, नया वाला नहीं पढ़ना है। ये तो सवाल ही नहीं उठता एपीओ में। क्या गृह मंत्री ने योगी जी को बुलाया था? गृह मंत्री के साथ योगी जी की मीटिंग थी। इसी स्तर पर, चाहे माल का मुकदमा हो, चाहे सिविल का मुकदमा हो,
चाहे क्रिमिनल का मुकदमा हो, तीनों नई लॉ पे होना चाहिए। जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करवाइए इसे। अगर उत्तर प्रदेश ऐसा करने में सफल रहा तो अन्य राज्यों के लिए यह एग्जाम्पल होगा। तो जब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की मंशा ये है, तो हम आप कौन होते हैं भैया उसमें बेमतलब का तुर्रा गांठने वाले। यानी 100% श्योर कि नई नई लॉ ही पूछी जानी है। आप एपीओ के सिलेबस से वाकिफ हैं। 90% सिलेबस जब नया हो जा रहा है तो नया होने की वजह से पढ़ने का समय भी तो चाहिए। उसी से प्री में आएगा, नए वाले से। अब पुराना प्लिया फेलीबाई नहीं, नया वाला प्लिया फेलीबाई। पुराना वाला रेस जस्टे नहीं, नया वाला रेस जस्टे। तो कम से कम सिद्धांतवा अगर ना याद करे परी तो सेक्शनवा तो याद करे परी। और कम से कम 150 क्वेश्चनवा में से जो 100 ला पूछी, उनमें से 30 से 45 क्वेश्चन तो सेक्शन बेस रहा था। ये शुद्ध अपने गांव के लैंग्वेज में बोल रहा हूं, शुद्ध देहाती। इसलिए कह रहा हूं कि आप नई लॉ को दमदारी से तीनों पढ़िए, चाहे किसी से जुड़कर, चाहे मुझसे जुड़कर, चाहे बगैर जुड़े। रोज धक्का मारने का एक ही मतलब है कि जब एक प्री हो, मान लीजिए अक्टूबर नवंबर में एपीओ का प्री होता है, तो आप सोचिए जुलाई से कानून बदला है, 1 जुलाई 2024। जुलाई से जुलाई एक साल पूरा हो जाएगा और सितंबर में आपका प्री होने जा रहा है। आप ये कह पाएंगे हमें समैया नहीं मिला? हमें याद है जब एक कानून लागू होने वाला था, यानी मई जून 2024 में हमारे पास कुछ अधिवक्ता बहनें थीं, कटी पतंग, जो उड़ती रहती हैं इधर उधर। अरे अमित शाह को शर्म नहीं आती, ये इनको कैसे कानून बनाने लेके, क्या कमी थी पुराने कानून में? हम कहीं खुद देखा, उसके सामने तो हम लिहाज मुझे करना पड़ता था, बतिया रही है बतिया ले भाई। लेकिन हम सोचते थे कि बताओ ये भाटा भर के जब ये हाल है, इतनी कम उम्र में ये तैस है, तो अगर कहीं ये चीफ मिनिस्टर बन जाए या इसको होम मिनिस्टर ही बना दी जाए क्या हुआ? तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने सलाह दिया कि कोई कानून बदला नहीं है, खाली सेक्शन बदला। सेक्शन बदलने के लिए उसको शौक चल रहा था। पढ़िए कानून तो मालूम होगा कितना बदला है। प्रोसीडिंग डिस्टर्ब हो गई है। ईमानदारी से अगर आप जुडिशियल ऑफिसर हैं या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है। ये प्रभाव दिखेगा 3-4 साल बाद, अभी तत्काल नहीं दिखेगा। चाहे वो सेशन ट्रायल हो, समन ट्रायल हो, वारंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, समरी ट्रायल, सब में फर्क पड़ेगा। हर स्तर पर टाइम ड्यूरेशन को फिक्स करना ट्रायल में जगह जगह बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। टेक्नोलॉजी का वो अनुप्रयोग बिल्कुल शाश्वत मूल्य बदलेगा। ये जो लाल फीताशाही धीमी गति से डिले जस्टिस चल रही है, इस पर विराम लगेगा, अंकुश लगेगा। विराम तो नहीं कह सकते, अंकुश लगेगा। हिंदी की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए मैं आज आया। 20 मिनट लगभग पूरे होने को हैं। आप सभी अधिवक्ता साथियों से एक बार फिर से कहूँगा कि ये पाया हुआ सुअवसर, आपको एक प्रकार से कह सकता हूँ कि ये सेशन की यानी 2025 वर्ष की पहली परीक्षा राजस्थान स्टेट में होने जा रही राजस्थान एपीओ, पुरानी लॉ पर होने वाली आखिरी परीक्षा, मात्र पुराने लॉ पर होने वाली आखिरी परीक्षा है। इसके बाद किसी भी स्टेट में बगैर नए लॉ के पेपर नहीं होगा। कान खोलकर सुन लीजिए। तो विदाई है पुराने वाले एविडेंस की, पुराने वाले सीआरपीसी की, पुराने वाले आईपीसी की। छत्तीसगढ़ छोटी जैसी औकात वाले हाई कोर्ट और स्टेट लोक सेवा आयोग ने बिल्कुल नए लॉ को जड़ से हटा दिया। पुराने लॉ को, सॉरी, पुराने अधिनियमों को बिल्कुल जड़ से हटा दिया, नया केवल रखा। एचजेएस में नया रखा, जूनियर डिवीजन की वैकेंसी आई उसमें नया रखा, पुराने से उसका मतलब ही नहीं है। यही आने वाले समय में सारे स्टेट कर देंगे। 3 साल बाद तो सारे, यानी 28 के बाद फिर आप पुरानी लॉ नहीं पाएंगे। लेकिन अभी 28 तक एक चुग्गा चुग्गी, कुछ एक जमुए का रिजल्ट हुए आने में पूरा 26 चला जाए, कोई ताजुब नहीं। 25 के लास्ट में अगर वैकेंसी आ रही है, मान लीजिए अगस्त में वैकेंसी आती है एपीओ की, कल्पना करिए, या और बिफोर आ जाती है, लेकिन होते होते 26 आ ही जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपसे करनी थी। 2 दिन तक वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, उससे भी एक जिज्ञासा और उत्सुकता और हमारे आपस के बीच में संबंधों में गर्माहट लाने के लिए भी मुझे आना था। आप सभी लोगों का साथ बना रहे। नए वर्ष में मकर संक्रांति का स्नान, अमृत स्नान पर्व संपन्न हो चुका है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का महास्नान पर्व है। 28, 29, 30 को कोई क्लास या कोई वीडियो रिकॉर्ड ना हो पाए तो इसके लिए आपको
चिंतित नहीं होना है। स्नान पर्व के खास दिन पर, उसके 1 दिन पहले कुछ निजी व्यस्तताएँ रहती हैं, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। बाकी हम कंटिन्यू रहेंगे, कल फिर मिलेंगे। अगर हमारे द्वारा चलाए जा रहे राजस्थान एचजेएस मेंस, यूपी एचजेएस मेंस के टेस्ट सीरीज़ से, या यूपी जुडिशरी, यूपी एपीओ, यूपी या किसी भी स्टेट के एपीओ और जे की तैयारी में आप संलग्न हैं एचजेएस के, तो संपर्क कर सकते हैं हमारे संपर्क सूत्र नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर है 7705090393। कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी अधिवक्ता साथियों से और बंधुओं बहनों से विदा चाहते हैं। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।